सर जैसे कि अगर किसी बाप की ज़मीन है, उसके 4 बेटे हैं, उनमें से किसी एक ने ज़मीन को बेच दिया, हालाँकि उन 3 बेटों की जिसके उसकी ज़मीन को भी उन 3 बेटे के हक में जो ज़मीन था, उसको भी उन्होंने बेच दिया। तो जिस आदमी ने खरीदा है, उसका क्या उसके सर्वे में कोई दिक्कत आ सकती है या उसका सर्वे आसानी से हो जाएगा? क्या इसमें इसको डिटेल से थोड़ा समझाइए? देखिए, आपने जो सवाल किया कि फ़ादर की प्रॉपर्टी है, एक बेटे ने अगर उनके पास 3 बेटा है और एक बेटा अगर प्रॉपर्टी को पूरी प्रॉपर्टी बेच देता है, एक तो वो बेच नहीं सकता है। इन केस अगर वो फ्रॉडिंग करके बेच दिया है, तो वो रजिस्ट्री अगर ले भी लिया है किसी दलाल के ज़रिए या किसी ज़रिए करके, तो कर्मचारी उसका म्यूटेशन नहीं करेगा, दाखिल खारिज होगा ही नहीं। अगर इन केस दाखिल खारिज भी कर देता है, तो वो ज़मीन फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी प्रॉपर्टी का अधिकार का जो मालिक होता है, मान लीजिए कि 30 डिसमिल जगह है और 3 भाई, तो 10 डिसमिल का मालिक हुआ, 30 डिसमिल वो बेच भी नहीं सकता है। अगर बेच देता है तो वो रजिस्ट्री फ्लॉप हो जाएगा, उसका कोई माँ-बाप नहीं है। अब रही बात कि वो अपने हिस्से की प्रॉपर्टी बेचेगा, यानी कि 30 डिसमिल में से 10 डिसमिल बेचना चाहता है वो, तो बिल्कुल बेच सकता है, उसकी प्रॉपर्टी है। उसमें प्रॉब्लम ये आ सकती है कि अगर मान लीजिए कि आपके पास 3 भाई है या हमारे पास 3 भाई है और उसमें से हमारा 10 डिसमिल हिस्सा था और रोड साइड की ज़मीन है, तो हो सकता है कि हम फ्रंट को सिर्फ बेच दें या फिर बैक साइड से बेचें, उसमें दिक्कतें आती हैं। मान लीजिए कि 30 डिसमिल ज़मीन में हम 10 डिसमिल के मालिक हैं, तो बेचने से पहले बँटवारा जो होता है, बँटवारानामा एक होता है, उसको बनाना ज़रूरी होगा और उसमें ये साबित करना होगा, ये बताना होगा कि हम 3 भाई जो हैं, हमारे फ़ादर की प्रॉपर्टी जो है, इसको इस तरह से बाँटे हैं और इसके पूरब, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर कौन है। और ज़मीन संबंधित जो जानकारी होती है, उसमें आप एक बात याद रखें कि चौहद्दी बहुत बड़ा मामला होता है, चौहद्दी का उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। जिस तरह खाता खेसरा का वैल्यू होता है, उसी तरह चौहद्दी का वैल्यू होता है। अगर आपकी चौहद्दी गलत है, तो ज़मीन भी गलत हो जाएगी। अगर मान के चलिए कि चौहद्दी में दिक्कत हो गया, जिस तरह से पहले था, उस तरह से वहाँ पे नहीं हो पाया, तो उसमें दिक्कत हो सकता है फिर? हाँ, बिल्कुल दिक्कत आ सकती है। अगर आप 3 भाई हैं, तो तीनों को बिल्कुल बँटवारानामा बनाना पड़ेगा आपको। बँटवारानामा लेके आपको किस साइड से मिला और आप किस साइड पे एग्री हुए हैं, आप उसी साइड की ज़मीन को बेच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप रोड साइड की ज़मीन को किसी को, मान लीजिए कोई हाईवे की ज़मीन होती है, तो फ्रंट की ज़मीन अगर सिर्फ़ बेचते हैं काट के आप, तो महँगा बिकेगा। तो 2 भाई तो पीछे लेगा नहीं। तो जो आदमी लेता है, तो वो आदमी बँटवारानामा भी देखता है और आपके पास फादर वाला खतियान है या केवाला है, उसको देखेगा, उसमें वंशावली लगेगा, वंशावली देख के ये वो साबित कर लेगा पहले कि इसकी जो 10 डिसमिल का मालिक है और इसका बँटवारानामा किस तरह से बना है और इसकी जो ज़मीन है, इसके पूरब, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर में कौन है, उस ज़मीन की वो रजिस्ट्री ले सकता है। और आपने दूसरा सवाल ये किया था कि उसकी सर्वे कैसे होगा? अब मान लीजिए खेसरा नंबर 7230 में 30 डिसमिल ज़मीन है। अब 10 डिसमिल ज़मीन वो बेच दिया और 20 डिसमिल ज़मीन बच गया, 2 भाई नहीं बेचा, उसका उसको सर्वे करवाना। तो अगला आदमी जो ज़मीन लिया होगा, उसको म्यूटेशन करवा लेगा। म्यूटेशन करवाने के बाद उसके नाम से 10 ज़मीन हो जाएगा। लेकिन इसके खतियान में तो 30 डिसमिल ही शो करेगा। तो कटेगा नहीं, जो खतियान इसके पास है। तो सर्वे टीम जब आएगी, तो जो आदमी 10 डिसमिल ज़मीन लिए हुआ रहेगा, उसको उस टाइम में केवाला दिखाना होगा। ये इस जो 7230 का ज़मीन जो है, इसमें से 10 डिसमिल ज़मीन हम इनसे रजिस्ट्री लिए है। वो जो लेंगे वो ऐसा रजिस्ट्री का मतलब सर्वे करवाएँगे। ये 2 भाई जो होंगे, ये 20 डिसमिल का सर्वे करवाएँगे। मान लीजिए कि अगर कोई 30 डिसमिल में से 3 भाई की ज़मीन थी, उसमें से कोई 10 डिसमिल कोई अन्य आदमी खरीद लिया, दूसरा आदमी खरीदा और उसके पास सिर्फ केवाला है, जैसा कि खतियान नहीं है, और उसका केवाला भी अगर से गुम हो गया, हेरा गया या जल गया किसी भी चीज़ में, तो अब जो सर्वे हो रही है, तो इसमें उसके लिए क्या गाइडलाइंस है? देखिए, उसके पास तो खतियान होगा भी नहीं, खतियान हो भी नहीं सकता। 1972 के बाद खतियान नहीं बना है। 1972 के बाद कोई खतियान नहीं है। 1972 के बाद जो भी रजिस्ट्री हुई है, उसके लिए केवाला ही चाहिए उसको। खतियान होगा ही नहीं। आप जो ऑनलाइन खतियान देखते हैं, वो वैलिड नहीं है। 1972 के बाद जिसकी भी रजिस्ट्री हुई है, उसके लिए केवाला लगाना है। आप बोल रहे हैं केवाला हेरा गया होगा, तो केवाला जो है 2-3 जगह उसका कॉपी रहता है। एक रजिस्ट्रार ऑफिस में होता है और एक हम लोग जैसे बिहार में है, ये दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में है, तो एक इसका आपको दरभंगा में मिल जाएगा। एक ब्लॉक में होता है इसका ये। दूसरा बात ये है कि अब ज़मीन ऑनलाइन हो गई है और आप ज़मीन जब म्यूटेशन करवाएँगे, दाखिल खारिज जिसको बोलते हैं, तो उससे भी आप साबित कर सकते हैं कि ये ज़मीन हमारी है। नहीं तो आप इसका कॉपी सर्वे ऑफिस जाके
रजिस्ट्रार ऑफिस जाके वहाँ से आप एक कॉपी वहाँ से ले सकते हैं, जिसको नकल के नाम से हम लोग जानते हैं। चिरकुट दीजिएगा, जिसको आप सर्वे ऑफिस में, ये क्या बोलते हैं उसको, रजिस्ट्री ऑफिस में जाने के बाद वहाँ के लोग को चिरकुट फाइल होता है और उसको देंगे, उसका खाता नंबर, खेसरा नंबर और मौजा का नाम लिख के देंगे, वो आपको उसका कॉपी, केवाला का कॉपी ला के दे देगा। उससे सामने सर लोगों में ये भी दिक्कत है कि लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि चिरकुट फाइल जो होता है वो क्या है। चिरकुट फाइल के बारे में भी अगर कुछ बता देते तो लोगों का ज्यादा फायदा होता। यही आप जो पूछे ना अभी कि केवाला अगर हेरा गया है तो फिर उसके लिए क्या होगा, तो वही जाके वहाँ चिरकुट देना होता है। वो उसकी जगह जो आपके केवाला का कॉपी ला के आपको दे देगा, एक जीरोक्स कॉपी, ओरिजिनल नहीं देगा। और उसमें आपको ज़मीन का लेकिन सारा डिटेल मालूम होना चाहिए आपको। एक तो ये सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि ज़मीन किस मौजे का है, किस साल में आप रजिस्ट्री लिए हैं, साल का होना अनिवार्य है। बिना साल बताए उस ज़मीन का पेपर नहीं निकाल सकते आप। तो आप उस साल को बताना पड़ेगा कि इस साल में रजिस्ट्री लिए थे, इसका मौजा ये है और इसका खाता नंबर ये है, खेसरा नंबर ये है। ये आपको बताना होगा, तो आपको वो केवाला का एक कॉपी ला के आपको दे देगा। शुक्रिया, सर से मिले और सर ने केवाला के रूप में और जिस तरह से मौजे क्या होता है ये सब को इन्होंने बताया और कहा कि आपके पास अगर केवाला हेरा भी जाता है, अगर चाहे आप ज़मीन लिए हैं और नई ज़मीन है तो फिर आपको कोई ना कोई डुप्लीकेट केवाला जैसे रजिस्ट्रार ऑफिस या कहीं भी जा करके आपको निकालना पड़ेगा। जब तक आप केवाला नहीं दिखाते हैं वो आपकी ज़मीन नहीं हो सकती है।